तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज अकबर वाला जो पार्ट था वो सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर जो पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो बिल्कुल ही समझने आने वाली है आप लोगों को। ठीक है, तो इसके पहले सबसे आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए पहले फर्स्ट पार्ट देख कर आइए, तब ये सेकेंड पार्ट समझ में आएगा, अकबर की कहानी। ठीक है, क्योंकि बैठे बैठे आप लोग बोर भी हो जाते हैं, इसलिए मैंने सेकंड इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो अब आते हैं कि अब क्या करता है कि अकबर सारी स्ट्रेटजी, हल्दी घाटी का युद्ध भी हो जाता है, लेकिन उसके बीच में कई सारी घटनाएं घटित हुई थी। उन सबके बीच में भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। कब? 1569 में। 1569 में 1569 में क्या क्या घटना घटित हुई थी, आइए जानते हैं। इसमें रणथंभौर, कहां पे? रणथंभौर। रणथंभौर में क्या हुआ कि युद्ध हुआ। ठीक है, किसने किया? अकबर ने। अकबर भेजता है अपने सैनिक वगैरह। ज्यादातर लड़ाइयों में अकबर नहीं जाता है। ये भी है कि इसका वसूल रहा है सारी चीजों करने का, कि इसने बहुत सारी जगह खुद नहीं गया। और सुरजन राय यहाँ के वो होते हैं राजा, सुरजन राय। सुरजन राय। अब सुरजन राय को ही तो लपेट लिया। कौन? अकबर। लपेट दिया इनको। लपेट के क्या किया, तो ये आत्मसमर्पण, जैसे ही युद्ध कर रहे थे तो फिर राजा भगवान दास और मान सिंह के कहने पर क्या हुआ कि ये युद्ध रुक गया। ठीक है, कहा कि अरे हमारे जीजा हैं, तुम लड़ोगे, आत्मसमर्पण काहे नहीं कर लेते हो? अकबर हमारे जीजा हैं और वो कहते हैं हमारे जवाई सा हैं। ठीक है, तो आत्मसमर्पण सब कंप्रोमाइज वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो इधर मान सिंह और भगवान दास बोले कि थोड़ा खास मेहमान है, हमारे कहने पर मान गए हैं, तो अकबर इनका थोड़ा खास ख्याल रखता है, बड़ा मानता वानता है, अपने दरबार में बुलाता उलाता है बढ़िया से है। तो ये चीज 69 में हुई। तो उसके बाद 69 में ही एक चीज और हुआ। 69 में इसका बेटा, पहला बेटा सलीम 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 जन्म लेता है। ठीक है, सलीम जन्म लेता है 69 में। 31 अगस्त को 39 में 1569 में इसके बेटे का जन्म होता है, पहले बेटे का, जो कि कहा जाता है जोधाबाई जो थी वो उनका बेटा था। ठीक है, उनका बेटा अकबर और उनका बेटा था। तो ये सलीम जन्म लेता है। और सलीम के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि सलीम कौन था। हाँ, ये अपने बाप से, अकबर से भी 2 कदम आगे था। हाँ, इसने क्या कि ये इसको चलते फिरते कहीं भी प्यार हो जाता था। इसको चलते फिरते कहीं भी प्यार हो जाता था कहीं भी। इसको नाचने वाली अनारकली से प्यार हो गया और उसके बेचारी का क्या, वो तो उसको सपना दिखा दिया कि हम तुमको रानी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और तुमको मरियम उस जमानी बना देंगे, टेंशन मत लो। और वो भी प्यार में इसके पड़ गई। आई चोट्टा क्या किया कि उसको, बेचारी का नाम था अनार, और उसको बना दिया अकबर, एकदम दीवार में चुनवा के बना दिया अचार। यही तो हुआ। ये चोट्टा की वजह से बताइए कितना बड़ा अनारकली पर वो हुआ, अत्याचार हुआ है। ठीक है, चोरी चोरी मिलने जाता था ना, और देख लिया एक दिन अकबर बागों में टहल रहा था, जाके देख लिया एक दिन। देख लिया तो कहा कि इसको बड़ा प्यार से बुलाता था सलीम को, सेखू बाबा, सेखू बाबा आवा, लेके ले लिया गियर में, अब पकड़ के थूरा, इनको ले जाके सजा दे दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि अकबर ने, ये भी एक घटना है अकबर की, कि उसने दीवार में अनारकली को चुनवा दिया था। तो 69 में नहीं हुआ था, बाद में, बहुत बाद में हुआ था। उसके बाद 69 में इसने इतना करने के बाद, इसका बेटा भी जन्म हुआ था। इसने 69 में कलिंजर पे भी, कहां पे? कलिंजर पर अटैक किया। वहां पे भी वहां के राजा थे, राजा रामचंद्र।
वह वो भी क्या किए, आत्मसमर्पण कर दिए। कब, ये सब 69 की घटना है, कब 69 की सारी घटना है। 69 में क्या किया कि ये सारी ट्रेजेडी किया कि कलिंजर पे भी अटैक किया और उसे भी अपने हाथ वो क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसके बाद 71 में इसने एक और दिमाग लगाया कि आगरा को, जो आगरा है उसको अपनी राजधानी मतलब छोड़ के फतेहपुर सीकरी को बनाया। कब, 1571 में। ये घटना काफी पूछी जाती है एग्जाम में, फतेहपुर सीकरी, सीकरी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को क्या बना दिया, इसने अपनी राजधानी बना दी। ठीक है, तो ये सारी घटना कब हुई, 71 और 69 में। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। इसका बेटा भी जन्म गया था अब तो 69 में। उसके बाद 2 और बेटे हुए, दानियाल, और एक और बेटा इसका होता है। अब देखो इसका एक और भी होता है कि इसकी 3 बेगम थी, 3 बेगमें खास थी अकबर की 3 बेगमें खास थी। एक था रुकैया बेगम। रुकैया इसकी बचपन की दोस्त थी, बाद में बीवी बना दिया इसको। ठीक है, फिर जोधाबाई के बारे में आप लोग जानते ही हैं, सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी हैं। और इसका सलीमा बेगम कौन थी, बैरम खान की पहले वाइफ थी। वही बैरम खान जिसे ये खान बाबा कहता था, उनकी वाइफ कौन थी, सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम को क्या किया कि एक बच्चे की माँ भी थी शायद वो। ठीक है, तो वो शायद एक बच्चे की माँ भी थी। तो उनसे क्या कर दिया, ही जब बैरम खान मर जाता है तो ये क्या करता है, उनसे विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है सलीमा बेगम से। यो पूरा एकदम रंग, मतलब हिल्ला भेरिया सीरीज वाला सिस्टम बड़ा खतरनाक होता है ना। तो अब देखो 1575 में अकबर, 1575 में, अब आते हैं 1575 में। तो अकबर ने बिहार को, जो बिहार वाला पूरा साम्राज्य है, यहाँ के दाऊद खान नाम का एक राजा था, वो पूरे बिहार पर राज्य करता था। दाऊद खान, दाऊद इब्राहिम नहीं, दाऊद खान। तो दाऊद इब्राहिम जो था, अरे इब्राहिम पे चले गए, डॉन था वो, अंडरवर्ल्ड का डॉन है। और दाऊद खान है, वो पूरे बिहार पे क्या किया था, अधिकार जमाया था। तो उसको 75 में अकबर ने बिहार पर कब्जा कर लिया। कहां पे, बिहार पे, बिहार पर कब्जा करने के बाद इसने क्या किया, अब 75 में ही इसने एक और चीज बनाई। अब देखो अकबर बहुत चालाक था, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिला के रखता था। और वो इसलिए रखता था कि वो कहा जाता है, कई इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि अकबर जो इस्लाम पे ज्यादा भरोसा नहीं करता था। ये भी कहा जाता है अकबर ज्यादा इस्लाम पे भरोसा नहीं किया जाता है। वो किस लिए, उसकी कुछ बातें बताता हूं। पिछले जो राजा हुआ करते थे, जो दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी वगैरह आए थे, तो इनकी भी कुछ कहानियां थी जिन्हें उसको वो सारे लोग बताने वाले उसको लगा रहते थे। वो सुनता था, किताबें सुनता था। तो यहाँ की भी बहुत सारी, आपको बताया था ना, बहुत बड़ा उसने, अनपढ़ था लेकिन बहुत बड़ा उसने क्या बनवाया था, एक लाइब्रेरी बनवाई थी। उसमें उसको लोग रखे थे कि आप पढ़ के मुझे बुक्स सुनाओ। तो वो मतलब इंडियंस जो रामायण भगवत गीता ऐसी सारी किताबें उसने अपने लाइब्रेरी में रखी थी। तो वो सारी बातें सुनता तो था। जब ये सुनता था तो इसका माइंड चेंज हो गया था। माइंड चेंज होने का मतलब कि इसको लगता था कि इस्लाम पे डाउट हो गया। तो दीन इलाही नाम का इसने क्या किया था, एक धर्म शुरू किया था। ठीक है, दीन इलाही नाम का एक धर्म शुरू किया था। कौन, अकबर, जो कि अब विलुप्त हो गया, पता नहीं है उसका, कोई धर्म में है ही नहीं उसका। ठीक है, तो वो क्या किया था कि उसने ये सारी चीजें की थी। तो उसने इस बात को जब 75 में धीरे धीरे इसने सब कुछ बना लिया,
तो इसने देखा कि यार एक काम और करना चाहिए। फतेहपुर सीकरी में जब इसने महल बनवाया तो उसमें क्या किया कि उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया। किसका? इबादत खाने का। अब आप कहेंगे कि इबादत खाने का मतलब क्या होता है कि जहां पे पूजा होती हो, यानी कि मस्जिद का निर्माण करवाया होगा मुसलमान होगा, या फिर मंदिर का निर्माण करवाया होगा, अपना नाम दिया होगा इबादत खाना या कुछ ऐसा। नहीं, इसने इबादत खाने को कुछ इस तरीके से अपने लिए बनवाया कि इसने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम उलेमा भी बैठेंगे, पंडित जी भी बैठेंगे, ठीक है, सिख धर्म के गुरु भी अगर होंगे तो वो भी आएंगे, ईसाई धर्म के भी आएंगे, जैन धर्म के भी आएंगे, बुद्ध धर्म के आएंगे, सारे लोग आएंगे। यहाँ पे सारे लोग बैठेंगे और धर्मों की चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते ही देखते इसने बहुत सारी बातों को जान लिया। इससे इसको सारे धर्मों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। तो किस धर्म को कैसे मोटिवेट किया जाता है इसको पता था, किस धर्म को कैसे झुकाया जा सकता है ये भी पता था। उसने उसने अच्छा एक चीज ये भी है कि वो इन सारी बातों को जानने के बाद वो एनालाइज करता था कि इंडिया भारत को चलाने के लिए कैसा स्ट्रेटेजी तैयार कर लिया था। देखो उस वक्त का राजा कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजी तैयार किया था कि राजपूत है तो राजपूतों को क्या चाहिए, क्या उनको लड़ना झगड़ना पसंद होता है, युद्ध में जाना पसंद होता है। उनको युद्ध से बहुत लगाव होता है, उनको युद्ध दे देता है, युद्ध करो तुम लोग, करो युद्ध। इनको खूब भेजता है, मान सिंह को भेजता है, भगवान दास को ऐसे इनको इन सबको भेजता है, टोडरमल वगैरह सबको भेजता है, जाओ युद्ध करो जाओ। क्या फिर देखो अभी अभी सारी इतने सारे युद्ध बताया ना, अभी देखो 75 में और उसके 76 में इसने बंगाल पे अटैक कर देता है। कहा? 1576 में बंगाल पे चला जाता है, बंगाल चला गया। 1576 में ये बंगाल चला गया। सोचो, अब ये बंगाल गया, बंगाल जाने के बाद वहां पे पूरा साम्राज्य को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया, ठीक है, उसको स्थापित कर दिया। 1576 में मानसिंह को ही भेजा था सेनापति, और उसी समय 1576 में ही, अब देखो 1576 में इसने मानसिंह को सेनापति बना दिया, सेनापति भी बना देता है 1576 में ही, मानसिंह को सेनापति बनाओ। और उसका एक आसफ खान नाम का उसका एक बहुत करीबी रहता है, उसको उप सेनापति बना देता है, जाओ तुम भी लड़ो लड़ो लो, मुझे क्या है। फिर 1579 में अब ये क्या करता है, अब फिर ये स्ट्रेटजी फैलाता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। ये पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े कराता रहता है, लोगों को उलझा के भी रखता है। आप यहाँ नहीं वहां करो, वहां नहीं यहाँ करो, ये पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता रहता है जिससे हर धर्म के लोग इसके पास आए, अपने पास बुलाता है, बैठाता है, इबादत खाना बनवा के उसमें सबको बैठा देता है। सोचो कितना दिमाग था कि सबको बैठा के सारे धर्मों की चर्चा करा देता है, लोगों को बुलाता है, आवाम के साथ मिलता जुलता है, सारे धर्म को जजिया कर हटा देना, हाँ, तीर्थ यात्रा कर हटा देना, ये सारी चीजें करने का कर दिया उससे। और उसके बाद सबको जितने भी राज्य जीतता था, अगर कोई किसी ने उसका मतलब ऐसा नहीं करता था कि किसी को मार देता था, जल्दी मारता नहीं था। अकबर में एक क्वालिटी थी, वो किसी को जल्दी मारता नहीं था, बहुत कम राजाओं को मारा है उसने, बहुत कम राजाओं को मारा है, जल्दी किसी राजा को मारता नहीं था। उनको फिर से आप मेरी अधीनता स्वीकार करो, स्वीकार अगर कर लेते थे तो उनको कहता था तुम जो अब तुम्हें राज्य चाहिए ना, जाओ राज करो, जाओ राज करो, बदले में मुझे टैक्स दे दो, जितना मैं टैक्स मांग रहा हूँ अपने, जैसे तुम्हारी महीने की कमाई कितनी, पूरे तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, इतना है, तुम्हारा खर्चा प्रजा को सारी चीजों कितना खर्चा है, इतना है। मान लो 100 रुपए कोई राजा कमाता है, 100 रुपए में 30 रुपए उसका पर्सनली फलाना ढिंगामा खर्चा है, 20 रुपए इधर उधर का खर्चा है, और 20 रुपए वो रखता है,
अरे 50 रुपये वो रखता है, 50 रुपये में मान लो कि 10 रुपये वो अपनी सेफ्टी के लिए इधर उधर खर्चा कर देता है, चलो ठीक है मान लिया। 40 रुपये बचता है, कोई बात नहीं, 40 रुपये तुम्हारे पास है ना, 40 रुपये में 20 रुपये हमको दे दो और 20 रुपये तुम रख लो। चाहे ऐसे सिस्टम लगा के वो रखता था, 20 रुपये नहीं तो 15 रुपये दे दो, चलो तुम 25 रखो, कोई बात नहीं। और 15-15 करके कितने राज्यों से ले रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अकबर ने क्या किया कि स्ट्रेटजी किया था कि जल्दी किसी को मारता नहीं था राजा को, तो इससे राजा भी खुश हुआ करते थे। हिंदू राजाओं के लिए अलग सिस्टम बना के रखा था कि भाई कोई बात नहीं, तुम लड़ो, तुम करो, सबको लड़ा के उलझा के रखना इसका काम था। उसके बाद 1579 में करने के बाद इसने 1579 में मजहर की घोषणा की। मजहर इसी के लिए, इबादत खाने के लिए, कि इसमें जो भी फैसला, अगर सारी चीजें आप अगर ये मुस्लिम लोग कहेंगे शरिया कानून से चलना चाहिए पूरा साम्राज्य, कोई कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ये तो गलत होगा, ये चीज गलत होगी। तो अकबर क्या करता था कि कहता था कि तुम सब शांत रहो, तुम सबने बात कह ली अपनी अपनी, किस मुद्दे पे बात हुई ये लाओ, जो मैं फैसला कहता हूं मैं करता हूं। ये नया कानून उसने बनाया था कि जो मैं कहूंगा वही पूरे साम्राज्य में पारित होगा, ये सबको मानना पड़ेगा। अब इससे कई सारे फायदे, अब तुम शरिया के लिए भी नहीं बोल सकते, पंडित जी कुछ और नहीं बोल सकते, वो कुछ और, ये सारी चीजों को मुंह बंद करके उसने क्या कर दिया, अपना शासनकाल अपने अपने अधीन ले लिया इन सब चीजों को। यानी कि लोगों को अपने पास तो बुलाया, लेकिन उनकी जबान खुलवाई, जबान भी खुलवाई, लेकिन जब मन कर तब उसकी जगह जो जबान इनकी, उनकी लगाम अपने हाथों में रखता था। जैसे ही मन कर खींच दिया, जाओ जो हम कह रहे हैं वो होगा, जब तक बोलने की छूट दे रहा है, छोड़ जैसे खींच रहा है। तो इसने 1581 में गया। फिर 85 में इसने लाहौर पे भेजा। 1585 में भैया लाहौर चला गया ये। लाहौर जब ये गया तो लाहौर में इसने क्या किया कि लाहौर पे सेना भेजा, सब कुछ किया। उसके बाद इसने उसको अपने जीता, उसको राजधानी बना दी अपनी, क्या बना दी, कैपिटल बना दिया। दूसरा कैपिटल, सेकंड कैपिटल, अगर कि कोई पूछे कि अकबर ने अपना सेकंड कैपिटल कहां बनाया था, तो वो पाकिस्तान के इलाके में आज लाहौर है, वहां बनाया था, ठीक है। आज लाहौर पाकिस्तान में है, तो उसको अपना सेकंड कैपिटल नियुक्त किया था, ठीक है। अब इसने 85 में क्या किया कि जब इसने कैपिटल बनाया था कहाँ का, लाहौर को अपना कैपिटल बनाया, तो वहां पे कई सारे लोग विरोध में उतर आ गए, जिसमें अफगान, बलोची और कई सारे लोग जो आसपास के थे, यूसुफ गानी वगैरह सभी लोग क्या किए कि बगावत पे उतर आए। उनको लगा कि बहुत गलत हो रहा है कुछ चीजें। तो 85 में क्या किया उसने कि वहां पे बीरबल थे, मौजूद थे पहले बीरबल। तो बीरबल जब मौजूद थे तो बीरबल ने उन लोगों को रोकने की, उस पूरे मसले को दबाने की कोशिश की, लेकिन दबाने उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है इस सब चीजों में, विद्रोह में, ठीक है। इस विद्रोह में मृत्यु हो जाती है। फिर इसको दबाने के लिए किसको भेजता है, मानसिंह और टोडरमल को ये भेजता है, ठीक है, भेजता है, तब जाके ये सारा मामला खत्म होता है, उसको दबा दिया जाता है। लेकिन 85 में किसकी मृत्यु हो जाती है, आपके बीरबल साहब की, ठीक है। बीरबल की मृत्यु कब हुई, 85 में, ठीक है, 85 में बीरबल की। उसके बाद 86 में इसने क्या किया, अब देखो 86 में भी कांड करेगा। 86 में इसने क्या किया, कश्मीर के लिए सेना भेज दी। और कश्मीर का राजा तो जो था यूसुफ याकूब था, उसने भैया सीधा आत्मसमर्पण कर लिया। आत्मसमर्पण को थोड़ी देर लड़ते लड़ते कहा कि मैं नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, ठीक है। उसके बाद 91 93 में भी इसने सिंध पर अटैक किया। 91 से लेके 93 तक के बीच में कोई ऐसी एक डेट है
जिसमें उसने क्या किया था कि सिंध पर अटैक किया। सिंध पर अटैक करने के बाद इसने वहाँ के मिर्जा जानी नामक राजा थे, ठीक है, मिर्जा जानी क्या थे, वहाँ के राजा थे, तो उन पे अटैक किया। तो क्या किया, सिंध पर इसने कब्जा किया उसके, और उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया था, मिर्जा जानी आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उससे इसने सिंध पर भी कब्जा कर लिया, पूरे देखो काबुल तक ये राज किया है, पूरे काबुल तक, अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से लेके इधर बंगाल तक, पूरा बिहार होते हुए बंगाल, इधर आसाम उसाम, नीचे महाराष्ट्र वगैरह सारी जगह, आंध्र प्रदेश वगैरह सब जगह, गुजरात तो उसको पहले ही ले लिया था, पूरा राजस्थान उसके ससुराल था, ये सब करके पूरा सिस्टम उसने पूरे मतलब ऑल ओवर होल इंडिया पे क्या किया था, राज किया था, पूरे इंडिया पे राज किया था। कौन? अकबर, ठीक है। तो फिर उसका इसने 92 में उड़ीसा गया। अब देखो उड़ीसा पे भी गया, उड़ीसा, उड़ीसा में गया। उड़ीसा जब गया है इसे, कब कब गया है? 92 में, 1592 में, 1592 में एक आगे चला गया, उड़ीसा चला गया। उड़ीसा गया, वहां पे भी वहां का निसार खान नाम का एक राजा था, तो उसने क्या किया कि आत्मसमर्पण पराजित हो गया। इससे क्या हो गया? पराजित हो गया, लड़ा, हार गया। उसके बाद 1600 में इसने, ये सब मिटाता हूं, फिर इसने धीरे धीरे करके, देखो ये पूरी जिंदगी लड़ता भिड़ता रहा है, लड़ाता भिड़ाता रहा है, खुद नहीं गया जल्दी, बहुत कम जगह गया है ये, खुद बहुत कम जगह लड़ा है, खुद नहीं जाता था, भेज देता था, बस राजपूतों को भेज देता था, सबको मिक्स सेना बना के रखा था। अब राजपूत सेना राजा है तो भी उसके पास है, कोई अफगानी है तो भी उसके पास है, बलूची है फिर भी उसके पास है, राजस्थानी उसके पास है, पंजाबी उसके पास है, तो सबका एक क्या कहता है, सबका एक गुट बना के आर्मी बना के रखा था। ये सारी चीजें एकदम सेटअप बैठाकर सारा काम करता था। फिर उसने क्या किया कि मुगल अहमदनगर, अहमदनगर को 1600 में, ठीक 1600 में इसने क्या किया, 1600 में अहमदनगर पे, अहमदनगर पे इसने क्या किया कि अपना उस पे क्या किया कि चढ़ाई कर दिया, और उस पे क्या किया कि इसने कब्जा कर लिया अहमदनगर पे, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इसका लास्ट अभियान, जो लास्ट अभियान था, इसका लास्टली अभियान जो है वो है आसारगढ़ का, आसारगढ़ का किला, जो इसने बाद में लास्ट में फतेह किया था, जीता था, ठीक है। तो ये इसका लास्टली यही था, उसके बाद इसका ये एक्सपायर हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपायर हो गया था 1605 में, 1605 में ये एक्सपायर कर गया था, और फिर इसका बेटा जहांगीर राजा बनता है और काफी दिनों तक राज भी करता है, ठीक है। तो देखो इसकी क्या, अभी आप लोगों को मैंने बताया इसकी 3 बेगमें थी, रुकैया बेगम, सलीमा बेगम, जोधा बेगम, जो 3 खास बेगम थी। बाकी इसके हरम में न जाने कितनी बेगमें थी, इसकी कोई बड़े बहुत ज्यादा बेगमें थी, कम से कम 500 1500 से भी ज्यादा बेगमें थी, ऐसा कहा जाता है, औरतें थी इसकी, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा सलीम था, ठीक है, सलीम, मुराद और दानियाल, इसके 3 बेटे हुए, जिसका आपको इन दोनों के बारे में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बेटा, मैं पिछली वीडियो में आगे चल के एक वीडियो में जब सलीम को पढ़ाऊंगा तो इन तीनों भाइयों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन कैसा कैसे मरे और कैसे कैसे थे। राजा तो कौन बना? सलीम बना, क्योंकि वही बड़ा था, वही बड़ा था। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।